कलयुग में केवल कीर्तन मात्र, केवल भगवान का नाम लेने से लोगों का कल्याण होगा। महाराज इस युग में देखा जाए तो वास्तविक ऐसा युग हो ही नहीं सकता, इतने अच्छे युग में हमने जन्म लिया है, पर समझ नहीं पा रहे हम इसका महत्व। इस कलयुग में केवल कीर्तन मात्र है। महाराज ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मात्र भगवान का नाम लेने से कल्याण है। भगवान का नाम, पर उस भाव से, भाव हमारे अंदर कैसा होना चाहिए, दिखावा वाला नहीं। भगवान को दिखावा पसंद नहीं हमारा। भगवान को दिखावा नहीं कि 2 रुपया की अगरबत्ती लगा के 2 लाख मांगते हो। भगवान को दिखावा की आवश्यकता नहीं। भगवान को निश्चल निष्कपट, भगवान ने कहा है मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। महाराज तो भगवान को दिखावा ये पसंद नहीं है। नाम भी लेना है तो किस भाव से, ये छल कपट ईर्ष्या द्वेष ये सब चीजें त्याग करके भगवान को भजना है, तब जाकर के कल्याण होगा। ऐसे कह दो कि गुरुजी हम तो दिन भर नाम लेते हैं, अनेकों बार लेते हैं, फिर भी तो हमारा कल्याण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि महाराज अभी आपने रोज साबुन से शरीर को धोया है, मन तो धोया ही नहीं आपने। अभी तक आपका मन साफ ही नहीं हुआ महाराज। और जानते हो इस जीव को बांधने वाला, हमें भटकाने वाला ये मन ही होता है। मन ही भटकाता है, ये मन बड़ा चंचल होता है। ये 10 इंद्रियां इस मन की ही अनुकूल होती है महाराज। हमारी 10 इंद्रियां मन के हिसाब से ही चलती हैं। ये मन बड़ा चंचल होता है। तो मन अभी हमारा परमात्मा से नहीं जुड़ा, भटक रहा है, भटका रहा है हमको। तो इस मन को एकाग्र करके परमात्मा के श्री चरणों में लगाना होगा। ईर्ष्या द्वेष छल कपट ये सब कुछ त्याग करके परमात्मा के नाम का गान गाना होगा, तब जा करके भगवान के नाम का प्रभाव आपको दिखेगा। महाराज इस कलयुग में केवल नाम भगवान का जितना हो सके लीजिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि आप भगवान का नाम चाहे जिस भाव से भी लो, तब भी होना उसका कल्याण ही है। यहाँ तक भी कहा गया है कि भाव कुभाव अलग आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिदस हूँ। भाव कुभाव अलग आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिदस हूँ। कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तुम्हारा कलयुग ने अपनी विशेषता बताई। राजा परीक्षित को लगा बात में दम है, इसमें ये विशेषता तो है, ये ऐसी बात है तो चल एक स्थान और देते हैं। राजा आ गए महाराज उसके बहकावे में, और क्या हुआ, राजा परीक्षित ने कलयुग को एक स्थान और दे दिया। जाओ आज से तुम सोने में निवास करना, सोना में, पहनने वाला सोना। कैसा सोना? जो छल का हो, बेईमानी का हो, दूसरे का चुराया हो, कपट का हो, छल कपट, बेईमानी का, चोरी का, दूसरे का हड़पा हुआ, ऐसे सोने में तुम्हारा वास हो। राजा परीक्षित ये नहीं समझ पाए महाराज की जो मुकुट हम पहने बैठे हैं ये भी तो छलाई का है। ये नहीं समझ पाए, ये मुकुट भी तो छलाई का है जो हम पहने बैठे हैं। महाराज कलयुग को मिला मौका, कलयुग ने मार दिया चौका। महाराज कलयुग तुरंत भेष बदल कर महाराज उसी मुकुट पे सवार हो गया।
मुकुट के द्वारा राजा की मति को मलिन कर दिया महाराज, बुद्धि घुमा